नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, साल का पहला राशि परिवर्तन बुध ग्रह के द्वारा हो रहा है। 2025 में 4 जनवरी को युवराज बुध आकाश चक्र में संचार करते हुए राशि परिवर्तन करेंगे। 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक बुध का गोचर मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर हो रहा था। 4 जनवरी से यह मित्र बृहस्पति की धनु राशि पर संचार प्रारंभ कर देंगे और 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यानी 20 दिनों का इनका यह गोचर धनु राशि में रहेगा। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से मैं कर्क राशि पर ही वीडियो इस समय बना रहा हूं। तो कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला राशि परिवर्तन 2025 का देखते हैं शास्त्र क्या कहता है इस विषय में। देखिए, कर्क लग्न हो आपकी या कर्क राशि हो, दोनों से समान भाव से अब बुध अपना प्रभाव देंगे और यह राशि या लग्न से छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो है वह त्रिक स्थान माना जाता है। 6, 8, 12 ये त्रिक स्थान होते हैं जन्मपत्रिका के, चाहे गोचर से हो चाहे कुंडली से हो। त्रिक भाव को अशुभ स्थान की संज्ञा दी गई है, विशेष रूप से अष्टम स्थान। छठा भाव जो होता है वह अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत भी आता है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। यानी जो लग्न है, लग्न पंचम नवम यह धर्म त्रिकोण है और धन स्थान छठा भाव और दशम भाव यह अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है और तृतीय, सप्तम और एकादश भाव काम त्रिकोण है। सप्तम, अष्टम, द्वादश मोक्ष त्रिकोण है। तो इस बात को हृदयंगम कर लेना चाहिए, क्योंकि बुध का गोचर अर्थ त्रिकोण में अच्छा माना जाता है। यानी कि बुध लग्न या राशि से छठे भाव में अच्छा फल दिखाता है। लग्न या राशि से द्वितीय भाव में चतुर्थ, षष्टम, अष्टम और दशम एकादश भाव में बुध के गोचर को श्रेष्ठ फलदायी विद्वानों ने माना है। यानी लग्न राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें स्थान में बुध का गोचर अच्छा होता है। तो क्या प्रभाव देगा ये कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। मित्र बृहस्पति की धनु राशि पर इनका संचार होगा 4 जनवरी से, पहला राशि परिवर्तन। देखिए, छठे भाव में बुध का गोचर निश्चित रूप से धन, धान्य और वस्त्राभूषण का सुख देने वाला होता है। जातक का साहस, पराक्रम बढ़ता है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और बुद्धि बल से, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि और विवेक के कारक ग्रह माने गए हैं, बुद्धि बल से जातक सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करता है छठे भाव में बुध के गोचर के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज है कि कर्क लग्न और कर्क राशि से बुध जो होते हैं द्वादशेश और पराक्रमेश होते हैं। ठीक है, त्रिक में आएगा तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ संबंधों में वैमनस्यता उत्पन्न कर सकता है, झगड़ा हो सकता है भाई बहनों के साथ, थोड़ी सी शत्रुता का भाव बुधदेव उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे भी तीसरे में केतु गोचर कर रहे हैं, तो छोटे भाइयों से, विशेष भाई बहनों से थोड़े से संबंधों में थोड़ा सा कटुता तो केतु भी दे रहे हैं, लेकिन पराक्रम और साहस केतु ने बना रखा है। इसलिए तृतीय जब छठे में गोचर करेगा तो पराक्रम की हानि करता है, साहस की हानि करता है, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तृतीय भाव में केतु का गोचर चल रहा है और बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि भी है। तो छठे भाव में बुध धन, धान्य, वस्त्राभूषण का लाभ देगा निश्चित रूप से, और बुद्धि बल से ही शत्रु पक्ष में शील और शांति के साथ काम निकालेंगे, क्योंकि बुध जो है नरम ग्रह है और विवेकी ग्रह है। और साथ में छठे भावों से सूर्य का गोचर भी है 15 दिसंबर से, तो सूर्य जो है गर्म ग्रह है, वो शत्रु पक्ष में प्रभाव बना के रखे हुए है। मकर संक्रांति तक 14 जनवरी तक कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। तो बुध जो है वो नरमी के और विवेक के कारक ग्रह हैं,
तो शत्रु पक्ष में शांति से काम लेंगे। और छठे भाव में बुध का गोचर निश्चित रूप से दुख, रोग, कष्ट और परेशानियों का नाश करने वाला होता है, यानी सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि करता है। छठे में गोचर करते हुए बुध सप्तम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे, अपनी स्वयं की मिथुन राशि पर इनकी दृष्टि जाएगी। तो ये तय समझिए कि खर्चे तो बढ़ेंगे, क्योंकि द्वादश भाव में शुभ ग्रह का बैठना या शुभ ग्रह का देखना खर्च की अधिकता करता है। प्रायः शुभ कार्यों में धन का खर्चा होगा, परंतु धन का खर्च होगा, रोकने की बहुत चेष्टा की जाएगी परंतु रुकेगा नहीं, खर्च तो होगा। भारी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा, यात्राओं के योग बन सकते हैं जनवरी मास में 4 से 24 जनवरी तक। तो बुध का गोचर निश्चित रूप से अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि लग्न और राशि से छठे भाव में अर्थ त्रिकोण में बुध का गोचर अच्छा होगा, धन धान्य देगा। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए यात्राओं का सुख देगा, खर्च की अधिकता रहेगी, भाइयों के साथ थोड़ा सा, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव दे सकता है। तो यह अर्थ त्रिकोण में यह गोचर श्रेष्ठ फलदायी है मेरे हिसाब से। और थोड़ा शील और शांति के साथ काम करें, और सूर्य बुध की युति छठे भाव में निश्चित रूप से अच्छा फल देगी। तो धन धान्य की वृद्धि होगी, पैसा आएगा, परंतु व्यय की अधिकता रहेगी, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। सूर्य धनेश होकर द्वादश में दृष्टि डालेंगे और बुध द्वादशेश होकर द्वादश भाव को देखेंगे। धनेश का छठे भाव में बैठकर द्वादश को देखना भी बैंक बैलेंस में कमी करता है। तो खर्चा करेंगे और खर्च की परवाह भी नहीं करेंगे, खूब खर्चा तो खूब होगा, पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। तो यह गोचर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा बुध का। और साल का पहला गोचर 2025 का, 2025 के लिए सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को विशेष रूप से, और सभी को। और इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और बाकी जनवरी मास के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं कमेंट का यथाशक्ति जवाब देने की चेष्टा करता हूँ, सभी को संतुष्ट किया जाए, बताया जाए और किसी को निराश न किया जाए। और कोशिश यही रहती है मेरी कि सभी को कोई ना कोई समाधान दिया जाए। जो जनपत्रिका वगैरह मुझे दिखाते हैं, तो मेरी ये चेष्टा रहती है कि मैं अपने यजमान को संतुष्ट करूं हर हाल में और उसकी समस्याओं का निराकरण करूं। जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। और बाकी मैं समझता हूं कि कर्क राशि और कर्क राशि पर जो है ग्रहों की इस समय कृपा हो रही है, और वर्ष 2025 कर्क राशि के लिए बेहतरीन सिद्ध होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। और इसी आशा के साथ मैं अपना यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, विश्राम देता हूं। नमस्कार।